भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता और देश से जुड़ा हुआ हर मुद्दा बुलंद होता है। इसमें देश की जनता अपनी आवाज को बुलंद करती है, अपनी राय रखती है और साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहता है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि करगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेकर के कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति हो रही है जो कि कतई नहीं होनी चाहिए थी। इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत करती हूं मैं भारत 24 पर जनता का। साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। मुन्ना खान जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, हाजी नाजिम साहब हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, शैलेंद्र दुबे जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, अनिल गर्ग जी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ रवि अरोड़ा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। शैलेंद्र दुबे जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। करगिल विजय दिवस की शैलेंद्र जी 25वीं वर्षगांठ, खास मौका, बेहद खास मौका हम सबके लिए, और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा बयान कि अग्निवीर योजना को लेकर के, अग्निपथ योजना को लेकर के झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। बिल्कुल ये ठीक कहा है। मैं उसके तार्किक कारण भी आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि अग्निपथ जो योजना है इसकी रिकमेंडेशन सेना के अंदर कई कमेटीज़ के द्वारा पिछले कई दशकों से चली आ रही थी। वो तो जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं वो तुष्टीकरण की वजह से इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास नहीं कर रही थी। उसका कारण क्या है, क्यों ये लाने पड़ी? क्योंकि ऐसा नहीं है सरकार ने कोई कदम उठाया है, ये इंटरनल जो है फोर्सेस की कमेटी की रिकमेंडेशन, और एक बार नहीं कई बार रिकमेंडेशन किया गया। उसका कारण क्या था कि जितनी भी विश्व में सेनाएं हैं और जो उसकी औसत आय है, जो विश्व में तमाम सेनाओं की, उसकी जो औसत आय है वो हमारी जो सेना की औसत आय है वो अधिक है उनसे। जो तो तमाम जितने भी एडवांस जो फोर्सेज हैं जहाँ पे जो तमाम देशों के अंदर, तो वहाँ क्या है कि युवा जो है सेना, अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आज जो है रिक्रूटमेंट हो जाता है और उसको खुदा ने खास्ता 30 साल के बाद अगर कोई युद्ध का सामना करना पड़ता है
तो क्या हम मान सकते हैं कि वो युवा की तरह ही वो युद्ध में जो पार्टिसिपेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दूसरा, मैं कई एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये तो चलिए एक जनरल जो है आपकी रिक्रूटमेंट हो गया। सर्विस कमीशन में OTA होता है जो है, जिसको ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बोलते हैं, 5 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट है ना। और तो इसका जो मुख्य कारण यही था कि सेना को युवा बनाना। दूसरा, हमारी आबादी 144 करोड़ है। कोई भी सरकार आ जाए, बड़ा युवा ढींगे पीट ले कि नहीं हम आ जाएंगे तो एकदम कल्प कर देंगे। इतने बड़े फोर्सेस को आप जो है, एक सीमा है तभी तक आप उसको जो है जॉब दे सकते हैं। और युवाओं के अंदर अगर मान लीजिए कोई 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट हो जाती है तो उसको डिसिप्लिन और वो सब चीज़ें जो आने के बाद, उसके बाद ये वैकल्पिक है, कोई कंपल्सन नहीं है। और विश्व के अंदर तमाम ऐसे देश हैं, स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, इजराइल है, आपका साउथ कोरिया है। मैं इन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। मैं नॉर्थ कोरिया का नाम नहीं लिया मैंने जो है, और ना ही मैंने सोमालिया का नाम लिया जो है। मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जो डेवलपमेंट उनके लिए प्रमुख आधार है। तो वहाँ उन्होंने क्यों स्कीम इंप्लीमेंट की हुई है? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये है, हम उदाहरण देकर ही सवाल पूछेंगे। मुन्ना खान साहब के पास में जाऊंगी। आप लोगों को ऐतराज क्यों रहता है इस बात को, इस योजना को हर बार आप लोग मुद्दा बना लेते हैं बगैर ये देखे कि दुनिया के कई देशों में इसी प्रकार की स्कीम चलती है। वो लोग भी तो डेवलप्ड जो कंट्रीज है ऑलरेडी, वो लोग भी तो कुछ सोच समझकर काम कर रहे हैं। और दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से ये बात साफ कर दी है कि हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ना ही कोई ऐसा डिसीजन है। जो सेना ने डिसीजन लिया, हमने उसी को इम्प्लीमेंट किया है। देखिए, सबसे बिल्कुल सरल तरीके से समझने की ज़रूरत है कि हम चाइना की बात करें कि चाइना में, मैं ये कह रहा हूँ कि हर देश के मिजाज अलग है। आप जो देश हमारा है इसके मिजाज अलग है। और बार बार ये कह रहा है विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है कि आप अग्निवीर योजना लाए, सेना के किसी प्रमुख से नहीं पूछा गया, शाह शहनशाह की जोड़ी ने बंद कमरे में डिसीजन लिया, किसान के लिए 3 सेना के प्रमुख होंगे, जो जूरी होगी उसमें सेना से जुड़े हुए लोग नहीं होंगे, अधिकारी नहीं होंगे, आपको ऐसा लगता है? कह रहा हूँ कि अगर सेना से जुड़े अधिकारी होते तो देश में इतना बड़ा बवाला नहीं मचता। योजना मोदी जी ने तो यही कहा ना, सुना नहीं आपने उनका बयान कि ये सेना का ही फैसला था, हमारा कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। मोदी जी को ही सुन रहे हैं 14 साल से लगातार, और सुन ही रहे मोदी जी को। मन की बात हो, धन की बात हो, मोदी जी को ही सुन रहे हैं। मोदी जी की ही बात पे कह रहा हूं मैं कि अगर अग्निवीर योजना इतना बेहतरीन था तो देश में बवाला मचा क्यों? दूसरी बात, जब राहुल गांधी ने संसद में कहा कि जो सेना है हमारे, जो शहीद हुए, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, और सरकार के द्वारा जो 1 करोड़ का अमाउंट देने का वादा था वो अमाउंट नहीं दिया गया, उसके बाद सरकार हरकत में आई। अब ये कह रहे नहीं विपक्ष झूठ बोल रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ विपक्ष झूठ बोल रहा है तो सारे संसाधन आपके पास है, आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं और कहने वाले को जेल भेज सकते हैं। तो ये सरकार मुकदमा क्यों नहीं कर रही? सरकार जेल भेजने का काम क्यों नहीं कर रही? हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, वो कहते थे बगैर कारण के टीटी नहीं लगता। तो कारण था, कारण है, इसीलिए आज सरकार खामोश है। नहीं तो बहुमत से लबालब बड़ी सरकार, और मोदी की आंखों में आंखें डाल करके राहुल गांधी कह रहा है कि आपने सेना के साथ अन्याय किया, आपने उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया, आपने उसे पेमेंट नहीं की। मैं ये पूछना चाहता हूँ फिर ये सरकार खामोश क्यों है? ठीक है, अनिल गर्ग जी जवाब। मुन्ना खान जी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बड़े आंखों में आंखें डाल करके मोदी जी के बोला है तो उसको जेल क्यों नहीं भेजते? इनको मालूम होना चाहिए कि पार्लियामेंट में आप कुछ भी कह दें, पार्लियामेंट के बाहर के कानून पार्लियामेंट के अंदर अप्लाई नहीं होते। बिल्कुल। और राहुल गांधी जी LOP है, उनको ठीक से मालूम है कि यहाँ अभी बता रहा। मुन्ना खान जी सुन लीजिए, मैं जब बोल रहा था तो आप नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि अग्निवीर का विरोध मत करिए, अग्निवीर योजना इनको नहीं पसंद है, विपक्ष से विरोध करिए। उन्होंने कहा झूठ बोलना बंद करिए। अभी इन्होंने कहा शहीद का दर्जा नहीं दिया, अभी इन्होंने बोला पेमेंट नहीं दी। आप मुझे बताओ, उसके बाद जब पेमेंट की बात आई उन्होंने बोला कि आर्मी ने तो मैं 48 लाख रुपए पेमेंट भेजी थी लेकिन सरकार ने नहीं दी। आर्मी ने किस योजना के अंदर दी की? वो भी सरकार की अग्निवीर योजना थी, उसके अंदर कोई शहीद होगा तो आर्मी उसको पैसे देगी। ये अग्निवीर योजना का हिस्सा है कि नहीं है? जब हिस्सा है, पैसा पहुंच गया है हमारे पास, उन्होंने मान लिया शहीद के परिवार ने, लेकिन सरकार ने सीधा अलग से नहीं दिया। क्या मतलब इस बात का? मतलब सरकार अलग से पैसे देगी, आर्मी अलग से पैसा देगी, सिस्टम वो कोई अलग से पैसा देगा क्या? देखिए, कोई शहीद होता है तो ये कोई खुशी का कारण नहीं, तकलीफ है, एक घर से व्यक्ति जाता है, लेकिन जो एक प्रोसेस है, अगर शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा ही मिलता है, उसको जो कंपनसेशन है वो भी मिलता है। कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, इसके चक्कर में आप क्यों पड़े? 1 करोड़ रुपए तक मिलेगा, ये बात ठीक थी, 1 करोड़ तक मिल भी रहा। तीसरी बात,
अब ये बार बार कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना के पीछे पूरा देश में बवाल है। कहाँ बवाल है? अग्निवीर योजना की जब भी भर्ती शुरू होती है लाइन लग जाती है हमारे देश की युवाओं की, देश की युवा आगे आने के लिए कि हम सेना में जाएंगे, हम सेना में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। भीड़ होती है, उसमें छटाई होती है और तब रिक्रूटमेंट होता है। तो देश के युवा अग्निवीर योजना के तहत सेना में जाने को तैयार बैठे और ये कह रहे विरोध हो रहा है। चौथी बात, अभी ये बार बार बात कर रहे थे कि उस देश की। कई देशों में कंपलसरी है कि आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दिलानी है। आप उसी का हिस्सा मान लीजिए, 4 साल तक आपको कंपलसरी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें से जो लोग रहना चाहते हैं रह जाते हैं और जो बाकी लोग आ जाते हैं उसको उनको पेमेंट भी मिलता है। मतलब स्कीम में गड़बड़ क्या? अब देखो, मैं एक बार और कह रहा हूँ, स्कीम में विरोध करो तो आप थोड़ा आप सुझाव दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन स्कीम के बारे में लोगों को झूठ फैलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ कहा है कि आप झूठ मत फैलाइए, ना कंपनसेशन पर, ना शहीद के नाम पर, ना योजना के नाम पर। आप विरोध करते हैं, कोई सुझाव देना चाहिए तो आमंत्रित है उसमें। ठीक है। हाजी नाजिम के पास मैं जाऊंगी। हाजी नाजिम साहब प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। ये बात प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कही कि सालों साल जब दूसरों की सरकारें रहीं तो सेना के जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक पूरी तरीके से नहीं दी गई। आपने खिलवाड़ किया उनकी सुरक्षा के साथ, तब तो आप लोग कुछ बवाल नहीं काट रहे थे। आज जब अग्निवीर योजना सही तरीके से चल रही है, सही ढंग से चल रही है और ऐसी योजना दूसरी और कंट्रीज में भी है, तब आपको बवाल हो जाता है। हर मुद्दे को आप लोगों को और बड़ा करना होता है, भुनाना होता है। क्या टॉपिक्स नहीं बचे हैं दुनिया में, देश में उठाने के लिए? साजिया जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि ये मुल्क संविधान से चलता है और हम संवैधानिक लोग हैं। अभी हमारे मुल्क के अंदर इतने देशों की बातें करें, इजराइल का नाम लिया और भी देशों का नाम लिया, वहाँ की पॉलिसी तो आप भारत के अंदर ला रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उसके बारे में आप बात नहीं करते। अभी इन्होंने कहा कि जब अग्निवीर की जब जॉब निकलती है तो वहाँ लाइन लग जाती है। हाँ, हमने देखा है गुजरात के अंदर 500 की वैकेंसी लगती है, रेलिंग तोड़कर हमारे युवा गिरने पड़ते, हमने देखा है। तो बार बार जब ये कहते हैं कि अग्निवीर योजना अगर मोदी जी कह रहे तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कारगिल दिवस का जो हमारे लिए बड़ा फख्र का दिन है, हमारे लिए बड़ा वो होता है कि हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चढ़ा दी, इससे बड़ा हमारे लिए सम्मान और कुछ नहीं है। ये कारगिल दिवस की हमारे सेनाओं के लिए बड़ा सम्मान का दिन है। लेकिन जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, जब वो सरकारों में थे तब उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं दी, शहीदों के लिए स्मारक नहीं बनवाए और न जाने क्या क्या चीजें जो आज के वक्त में हो रही हैं हमारे जवानों के लिए वो नहीं होती थी, तो वो आज सवाल क्यों उठाते हैं? हाँ साजिया जी देखिए, 2014 से आज 2024 आ गया और सुनते सुनते ही आया कि सेनाओं ने सवाल उठा दिया। भाई सवाल उठाएं तो अभी तक आप क्या कर रहे हैं? सेनाओं ने सवाल नहीं उठाए, पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही हैं। तो लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टी को कैसे पता चल गया कि वहां पे बुलेट जैकेट नहीं है? इसका मतलब यह है कि सेनाओं ने अपना दर्द बयान किया है, तभी मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने अब तक सेनाओं के लिए बुलेट, सुन लीजिए, बुलेट जैकेट वगैरह क्यों हमारी सेनाओं को नहीं दी है? बुलेट प्रूफ जैकेट आप फिर नहीं सुने और आप बोलने लग गए बुलेट प्रूफ जैकेट एक जमाने से नहीं दी गई थी जो कि आज दी जा रही है। किसकी सरकार रही? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 47 साल, उनकी सरकारों में नहीं दी गई जैकेट्स प्रॉपर तरीके से। हाँ साजिया जी, मेरी बात तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए मेरी बात। अरे बात सुन लीजिए। आप आर्मी के कहते मेरे घर से परिवार से शहीद हो गए, आर्मी के जो बात पॉइंट पर आइए। सुन लीजिए, मेरे आर्मी के, मेरे अपने घर परिवार के इस मुल्क के लिए शहीद हो गए और आप हमें बताएंगे क्या होता है? सुन लीजिए, हमें बताएंगे हमसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति भारत के अंदर कोई नहीं है। ये ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता कि हमसे ज्यादा सम्मानित कोई नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है अपने देश के लिए, लेकिन मेरा जो सवाल था उस पर आपने अब तक जवाब नहीं दिया है। लौटूंगी मैं फिर आपके पास, मेरे पास और भी लोगों के पास जाना है, समय कम होता है। रवि अरोड़ा जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं हाजी नाजिम साहब की बात? देखिए, हाजी नाजिम जी की बात मैं सुन रहा था, लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि जब आपको कहीं लंबा सफ़र तय करना हो और आपके घुटने बैठ जाएं, तब आपको पता चलता है कि घुटने की वैल्यू क्या होती है। मतलब साफ है कि देश की सेना जो है हमारी, अगर युवा होगी तभी वो लड़ सकती है और लंबा सफ़र तय करने के लिए युवा सेना की जरूरत पड़ती है। बात समझने वाली ये है कि सरकार का जो डिसीजन था वो सेना खुद चाहती थी उसके अंदर एक बड़ा बदलाव किया जाए। विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल उठाएगा, उसको कसूर उसका नहीं है, वो सत्ता में आना चाहता है, सिर्फ इसलिए युवाओं को जो है भड़काया जा रहा है। सच्चाई ये है कि सिर्फ विपक्ष को ही इसमें तकलीफ नहीं है, तकलीफ उन देशों को भी है जो भारत को विश्व शक्ति नहीं बनना देखना चाहते। वो कहीं ना कहीं वो इनको रास्ता दिखा रहे हैं कि ऐसी जो है इन योजनाओं का विरोध किया जाए। पर सच्चाई ये है कि आप आज जब फॉर्म निकलते हैं तो लंबी लाइनें लग जाती हैं, वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं होता और लोग जितनी वैकेंसी होती है उससे कई गुना ज़्यादा भर्ती होते हैं। मतलब यह है कि युवाओं को दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसी को नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज युवाओं के बीच में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो 12th का सर्टिफिकेट के बराबर दर्जा दिया जाता है 4 साल की उसके बाद सर्विस के बाद।
और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑलरेडी भारत में चल रहा है और कई देशों में, इजराइल जैसे देशों के अंदर, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, हर आदमी को 3 साल सेना को देने पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर युवाओं को भर्ती किया जाता है तो इन युवाओं का इस्तेमाल अगर युद्ध होता है तो वहाँ किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसमें नुकसान क्या है? अगर, और खुद राहुल गांधी ने क्या कहा है कि उनको सेना के कुछ अधिकारियों ने बताया है कि लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आम समाज में छोड़ा जाएगा, इससे हिंसा बढ़ेगी। उन्होंने यह नहीं कहा कि देश के नौजवान जब प्रशिक्षित होकर जाएगा और 4 साल बाद अगर कोई युद्ध छिड़ भी जाता है तो उसका इस्तेमाल भारत की सरकार कर सकती है, वो देश के काम आ सकता है, क्योंकि वो भावना से ओतप्रोत होगा, यह बात समझने वाली। लेकिन ये समझाने की बजाय विपक्ष कहीं ना कहीं उंगलियां उठा रहा है। मतलब साफ है कि उनको सत्ता में आना है, सत्ता में आने के लिए हर जो भी सरकार कोई भी काम करेगी उस पर उंगली उठानी है। लेकिन सेना का मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, सेना का मुद्दा विश्वास के, देश के विश्वास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसके ऊपर उंगली उठाना मैं समझता हूँ उनके ऊपर खुद सवालिया निशान खड़ा करता है। सीआरपीएफ ने बोला कि 10% उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसी बात पर एज लिमिट 5 साल शुरू में पहले बैच को और बाद में 3-3 साल एज लिमिट रहेगा। ये तो मात्र दो संस्थाओं ने बोला है, अभी तो दर्जनों संस्थाएं हैं जो उनको। तो इस बात पर आपको विश्वास नहीं? मैं ये कह रहा हूँ इन लोगों ने एक भ्रम फैलाया, हर बात को झूठ साबित करो। झूठ तो ये लोग बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, देश के साथ हो, जनता के साथ हो, युवा के साथ हो, किसान के साथ हो, महिलाओं के साथ हो। झूठ बोलने का काम 14 साल से लगातार जारी है। ठीक है, अब जनता से बात कर लेते हैं, जनता से सुन लेते हैं और जान लेते हैं कि जनता इस मुद्दे को लेकर के क्या सोच रही है। आप क्या बोले? साजिया जी, सबसे पहले तो मैं इन कांग्रेस वालों को ये बता दूं कि मिस्टर गांधी जो एलओपी नए बने हैं ना, उन्होंने उस प्लेटफार्म का झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल जबरदस्त करना है। वो जब तक रहेंगे तब तक करेंगे। क्यों करेंगे? उनको पता है अंदर कोई केस नहीं हो सकता, बाहर बोलेंगे तो कोई केस कर देगा। अब कांग्रेस की सरकारों का देखो, इस देश का दुर्भाग्य क्या है, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम में किसान या सेनाएं बजट के लिए बोलती थी, क्या बोलते थे? पत्ते को पेड़ पे थोड़ी लगते हैं पैसे, ये तो इनके स्टेटमेंट थे। ये क्या देश का सोचेंगे? अब मैं अग्निवीर की बात बता रहा हूँ। अग्निवीर योजना बढ़िया है, लेकिन उसमें खामी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इसका टाइम फ्रेम आप 4 के बजाय 7 साल कीजिए, क्योंकि 4 साल में 12 महीने की ट्रेनिंग हो जाए, 3 साल में बच्चे को आगे के लिए 6 साल और प्रिपरेशन करोगे तो उसको देश का ही फायदा होगा। और वो समाज में जैसे अभी ये कह रहे थे कि भटकने के, वो भटकेंगे नहीं। 4 साल में हो सकता है भटकने का चांस हो। और उनका जो रेशियो इन्होंने 20-25% कर रखा है परमानेंट करने का, उसको बढ़ा के 50 से 60% किया जाए। ये चीज, अब आप ये कह रहे हैं इजराइल में ये नहीं है, अग्निपथ योजना नहीं है। इजराइल के अंदर क्या है, हर नागरिक को मतलब जरूरी है, अनिवार्य है कि आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ये युवा लोग जब देश में, आप मान के चलो इस देश में युद्ध होगा, न होने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि चारों तरफ से सीमाएं दबी है। इसका मोदी जी है, ये बीजेपी सरकार है, चाइना के पास 1 इंच जमीन नहीं है हमारा देश बचाने के लिए। बिल्कुल, और देश ही सर्वोपरि है। ठीक है, और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शहीद हो गए और उन्होंने देश के लिए जान दे दी, काम कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे एक गुंडों को और आतंकवाद को पाड़ा गया तो उसके तो शिकार हुए हैं। एक नहीं 2 प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी जी हुई, राजीव गांधी जी उसी आतंकवाद का शिकार हुए। कौन सा शहीद हुए? एक मामूली सी मौत मरे, जबकि बराबर का देश का राष्ट्रपति आता है वो भारत की सिक्योरिटी को चैलेंज कर देता है। मुझे भारत की सिक्योरिटी पे विश्वास नहीं कि भारत की सिक्योरिटी तो भारत के प्रधानमंत्री को मर्डर कर देती है। तो इस तरीके का अपमान इनकी कांग्रेस ने करवाया। फिर भगत सिंह को शहीदी नहीं मिलती आज तक भी, लेकिन इनके जो 4-6 साल प्रधानमंत्री रहते हैं वो वे शहीद हो जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात। फिर दूसरी बात, निजाम भाई साहब बोल रहे थे अभी कि ये देश संविधान से चलता है। कितना संविधान से चलता है? क्या यहाँ सारे का सारा आतंकवाद संविधान से चलता था? क्या यहाँ वक्फ बोर्ड संविधान के माध्यम से आया? क्या यहाँ पत्थरबाजी संविधान से होती थी? क्या यहाँ गुंडागर्दी संविधान से होती थी? ये बताएंगे कि संविधान से ये देश चलता था। अगर देश चल रहा है तो आज संविधान से चल रहा है, और इनको इसी चीज का डर है। अग्निवीर जैसी योजना को मोदी जी लेके आए क्योंकि इस देश का बच्चा बच्चा सैनिक ना बन जा, इसलिए विपक्ष को डर है। इनके आकाओं ने इनको डंडा कर रखा कि मोदी को हटाओ, किसी भी तरह से करके हटाओ।
मोटी फंडिंग आ रही है, इसलिए इनको बोलती ऊपर हो रही है। और ये अपनी नाकाम कोशिशों में हर बार रह रहे हैं। ये कहूँगा प्रधानमंत्री की होड़ में लग रहे हैं। अब राहुल जी से तो किसी ने, जनता ने कहा नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, लगे हुआ है पीछे होड़ में। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आज जो ये पब्लिक को गुमराह करने की और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बहरूपियों की शिकल पहचान चुके हैं। कौन से बहरूपिया है, कौन चोर है, कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं, ये जनता भी जान चाहिए कि कौन सा नेता अच्छा है। उन बम धमाकों से आज का समय अच्छा है। ठीक है, बड़ी बात। लौटूंगी मैं आपके पास, बिल्कुल आऊंगी आपके पास, लौटूंगी। और जवाब भी लेते हैं शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती है या फिर जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह करके, भड़का करके मिलिटेंट बना दिया जाता है, तब तो लोग सवाल नहीं उठाते हैं कि इनका करियर बर्बाद कर दिया, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब सवाल उठा रहे हैं जब अग्निपथ योजना, अग्निवीर जैसी योजना युवाओं का भविष्य बना रही है। ऐसा नहीं कि उसमें उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको पैसा भी मिल रहा है, उनको 4 साल नौकरी भी मिल रही है, उनको भविष्य भी मिल रहा है। एग्जैक्टली देखिए शाजिया जी, कोई भी अगर अपराध होता है समाज के अंदर, तो जो अपराध करने वाला होता है वो अंतिम क्षण तक यही प्रयास करता है कि मैंने अपराध नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, जो कन्विक्शन होने के बाद जो है ये तो बात प्रूवन होती है कि नहीं आपने अपराध किया है। तो उसी तरह से बिना तथ्यों के लगातार इस तरह का भ्रम फैलाना समाज के अंदर, आपने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया। देखिए समाज के अंदर किसी भी व्यवस्था में परफेक्शन नहीं होता, लेकिन आपको जब डिसीजन लेना है तो इस आधार पर लेना है। मान लीजिए पैनल पे 7-8 लोग खड़े हुए हैं, तुलनात्मक सबके अगर आप में अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं तो यही कहा जाएगा आप अच्छी व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ मेरिट के आधार पे ये नहीं कहा जा सकता नहीं सैजय जी का नाम गलत है, सैजय जी गलत है। जम्मू कश्मीर में जहाँ पहले जो पर्यटन का आंकड़ा पत्थरबाजी की वजह से बहुत नीचे पड़ा हुआ था, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, 2022 का आंकड़ा आपको देता हूँ, 2.88 CR जो वहाँ पे पर्यटक आए हैं जो। तो अगर 3 करोड़ के आसपास अगर पर्यटक जा रहा है जम्मू कश्मीर में, तो जाहिर सी बात है शांति होगी तभी तो जाएगा ना। मान लीजिए इनमें से कोई भी कॉमन आदमी है, अगर वो श्रीनगर घूमने जाता है, उसको ये लगेगा कि नहीं वहाँ शांति व्यवस्था बनी हुई, तभी तो जाएगा ना। जान जोखिम में जाके तो कोई ये नहीं जाने वाला जो। तो दूसरा, अगर हम ये कहते हैं कि नहीं भारत एक देश है, लोग बड़े आसानी से इसको जो तथ्य को 370 हट गई तो क्या हो गया। अरे भाई मैं उदाहरण देता हूं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे कब्जा किसी दूसरे का है, आप सिर्फ कागजों में आप उसके मालिक हैं, तो आप उस मालिकाना हक को एंजॉय कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते जो। तो जम्मू कश्मीर जिस तरह से आपके ऊपर एक लायबिलिटी थी, इस तरह का जो जिसको स्वर्ग बोलते हैं, इतना बढ़िया जो है टूरिज्म के लिए वो स्कोप हो सकता है। आज हम चाहें तो वहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं, तो इस चीज को वेलकम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी तरह से शॉर्ट सर्विस कमीशन का मैंने एग्जाम्पल दिया, सेना के अंदर जो है 5 साल का ऑलरेडी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो उस पर क्यों नहीं सवाल खड़ा कर रहे जो। तो और दूसरा, ये कंपल्सन नहीं है, ये वैकल्पिक है। आप चाहें, इच्छा है तो 4 साल के लिए अग्निपथ योजना को ज्वाइन करें जो। तो उससे होगा क्या, ये जो युवा जिनको, देखिए सब लोग तो इंजीनियर बन नहीं सकते, ये सच्चाई है। सब जो है डॉक्टर नहीं बन सकते, सब आपके जो IAS नहीं बन सकते, तो इतनी बड़ी संख्या में करेंगे क्या? सोचने वाली बात ये है ना। दूसरा, मैं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कर दूं, ये युवाओं को ध्यान देने की बात है। 144 करोड़ के आसपास आबादी है, जो वर्क फोर्स है 18 से 65 जिसकी एज है वो 52 करोड़ के आसपास है, और 52 करोड़ में जो अधिकतम सीमा रोजगार की हो सकती है वो 7-7.5% हो सकती है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। आप जितने प्राइवेट और जितने गवर्नमेंट संस्थान सब मिला लीजिए। अब जब इतना स्कोप ही है तो आप कहाँ से खींच दोगे जो? खूब चिल्लाइएगा ये नौकरी देंगे, आधे से अधिक जो विपक्ष की सरकारें हैं ना, और रोजगार का मुद्दा क्या सिर्फ केंद्र के अधीन है? राज्यों के अधीन भी तो है ना। आप कर्नाटक में करके दिखा दो, आप जो है तेलंगाना में करके दिखा दो, आप हिमाचल में करके दिखा दो। सिर्फ भ्रमित करना, भय का वातावरण उत्पन्न करना, वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो गलत है, गलत है पूरी तरीके से। हर परिवार, मेरा ये आग्रह आपके माध्यम से, प्रत्येक परिवार में एक कम से कम युवा पढ़ा लिखा होता है, उसको ये चाहिए कि वो प्रॉपर जो है फैक्ट्स को व्यू करे और फिर ये डिसाइड करे क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है हाजी नाजिम साहब, जवाब है आपके पास? हाँ बिल्कुल जवाब है। सबसे पहले तो मैंने अपने भाई को बता दूं कि भारत एक ही देश है। यदि मत लगाइए आप, जो आपने कहा कि यदि भारत, तो इसका मतलब यह है कि आप भारत को भारत नहीं मानते। हम लोग भारत को भारत मानते हैं क्योंकि ये संवैधानिक देश है। और दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि इतना बड़ा रेशो बढ़ रहा है, अगर इनके लिए क्या करें। आप कोरोना काल में जितनी कंपनियां बंद हुई हैं उसका आप 10% ही खुलवा दीजिए, आधे से ज्यादा जो युवा बेरोजगार हैं उनके नौकरी का ऑप्शन खुल जाएगा। लेकिन आप तथ्यों पर नहीं जाना चाहते, आप नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिले, लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ ये बता दें कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है। अरे भाई मान लिया हमने आपकी बात कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन ये बता दीजिए
आज तो युवा पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखे को क्या आपका हक नहीं बनता कि आप नौकरियां दें? लेकिन आप नौकरियों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनको गुमराह करते हैं। आप वैकेंसी निकालते 500, अब भर्ती के लिए आ जाते 15,000, तो वो 500 में 15,000 कहाँ जाएंगे? इसका मतलब यह है कि भारत का युवा बेरोजगार है, वो ऑप्शन तलाश कर रहा है कि उससे रोजगार मिले। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेरे युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? अग्निवीर की बात तो ये कर रहे हैं साजिद जी, अग्निवीर की बात ये कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ठीक है, अग्निवीर योजना आप लेके आए, लेकिन ये बता दीजिए कौन से बाप के सामने उसका बेटा रिटायर होगा? कोई बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे सामने रिटायर हो जाए। तो मैं वही बात कहता हूं कि सुन लीजिए, रिटायर जब हो रहे हैं, ठीक है, हाँ, मैं उसी तर्क पर सवाल पूछ रही हूँ। एक तो सवाल यही जो शैलेंद्र जी पूछ रहे हैं, ये किस तरह का तर्क है, और दूसरी बात ये कि रिटायर होने पर पैसा तो मिल रहा है ना, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, नौकरी के ऑप्शन मिल रहे हैं। हाँ। अभी क्या है, तीनों सेनाओं में जो जनरल ड्यूटी में है 15 साल आपका सर्विस का कंपल्सन है, 15 साल के बाद आप वीआरएस ले सकते हैं। जो तो भैया अगर 15 साल के बाद जो जिस तरह का एवरेज एज कम हो रहा है, जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और उसमें आपको जो है बदलाव की जरूरत है, या फिर आप कोई पारंपरिक तरीकों से चलने का प्रयास करेंगे? हाँ, नहीं, सुन लीजिए। पहले सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ कि क्या आप लोगों को हमारे भारत की सेना पर विश्वास नहीं है कि बार बार आप ये कहते हैं कि हम इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए, ये इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए। देश अगर महफूज है तो सिर्फ भारतीय सेना की वजह से महफूज है, ये सब जानते हैं, तो इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए। नहीं, सुन लीजिए साजिद जी, जब मैं बात कहता हूँ इमोशनल नहीं है, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ कि क्या इन लोगों को हमारे भारतीय सेना पर यकीन नहीं है? हम लोगों को यकीन, हम फक्र महसूस करते हैं सेना पे। जो अभी कह रहे थे कि सेना हमारी युवा हो जाएगी, भर्ती हो जाएगी, ठीक है, हम चाहते हैं कि सेना के अंदर युवा हो, लेकिन ये बता दीजिए उन युवाओं का भविष्य क्या है? अगर वो 4 साल बाद अगर रिटायर हो पाएंगे, अपने आगे इस 50 साल की जिंदगी में क्या वो अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे? तो आपको बार बार ऑप्शन बताए, क्या सेना भी आके बता रही है क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, पैसा भी मिल रहा है? जवाब दे दूं, अभी टेक्निकल ट्रेड में एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर जो है 15 साल सर्विस करने के बाद तमाम लोग वीआरएस लेते हैं। बैंक में है आपके एक्स सर्विसमैन जो है तमाम इंश्योरेंस सेक्टर में है, तमाम जो है पीएसयूज में है। तो क्या उनके ऊपर कोई कंपल्सन है क्या, कोई दबाव था? इसके अलावा भी सेना के अलग अलग हिस्से हैं जहां पर वो जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि सबको हटा दिया जाएगा, 25% को वो अपने साथ ही रखेंगे। तो ये भ्रम वाकई मत फैलाइए। एक बार जनता से मुखातिब बोले थे, लॉटरी अनिल जी आपके पास आ रही है। एक मिनट, मेरा सवाल हमारे उधर विधानसभा चढ़ता है द्वारका मोड़, हमारे विधानसभा में आम आदमी पार्टी से खड़े थे, हमारे ये किसके महावीर मिश्रा का लड़का, आम आदमी पार्टी का विधायक है। महावीर मिश्रा जी को हमने नहीं जिताया, इस बार क्षेत्र ने उनको बाला नहीं, कमल जी सहरावत को जिताया, बीजेपी से सांसद बनी। हमने उनको चेंजिंग लाया, क्यों लाया? उनको लगा काबिलियत है, चेंज करा हमने। हर पार्टी को चेंज करने का अधिकार लोकतंत्र है। वो भाई साहब बोले लोकतंत्र बोलने का अधिकार नहीं, ये लोकतंत्र ही तो है, संविधान ही तो हमें बोलने का अधिकार दे रहा है। और देशों में कोई बोलने का अधिकार है? नहीं बोल सकते हो आप खुलकर। ये आप एक पार्टी को गाली बक सकते हो, वो पार्टी को गाली बक सकते हो, और किसी देश में पार्टी को गाली नहीं बक सकते आप। अब बात रही युवा, हर युवा यहाँ खड़ा है, 25 लाख में युवा क्या रेडी लगाया क्या फिरेगा क्या? तुझे 300 में दे दिया, खड़ा है ना। और बात रही युवा की मैडम, इसलिए हमने सांसद चुने, हमें कमलजीत सहरावत, अच्छी खासी वोट है, प्रधान। ठीक है, यहाँ से आ रही हूँ। एक मिनट, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट। 10 साल प्राइम मिनिस्टर मोदी भी रहे हैं, मनमोहन सिंह भी रहे हैं। कितना रोजगार दिया मोदी और कितना मनमोहन सिंह, पता है आपको? रोजगार की बात करते हैं, भाषण देना आसान है, कुछ भी नहीं किया मनमोहन सिंह ने, और ये 10 साल में 40 साल का काम किया है। 40 साल का काम करा सारे। तो ये है जनता की आवाज। अनिल गर्ग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार हमारे हाजी नाजिम बोल रहे हैं 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। आप मुझे बताओ, 12वीं पास करके बार 4 साल के पढ़ने बच्चा जाता है, वो वहाँ रिटायर होके आता है क्या? यहाँ पे 4 साल बाद आपके हाथ में पैसा भी होगा और नई नई नौकरियों के लिए आपके ऑप्शंस होंगे। नहीं, आपके पास जाने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ पाना ही पाना है। मैं तो आपके माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप अग्निवीर की जो योजना लाए हैं, इसके अंदर जो भर्ती है, उस भर्ती प्रक्रिया को बड़ा करिए, उसमें ज़्यादा लोगों को भर्ती करिए, ताकि और ज़्यादा लोगों को अवसर मिले, ताकि वो देश सेवा भी कर सकें, कुछ उनको पैसा भी मिल सके और नए नए अवसर भी उनको मिल सके। ये तो एक ऐसी योजना है जिसके अंदर देश सेवा और पैसा दोनों साथ साथ मिलता है। मुझे लगता है ये बेहतरीन योजना है, मुझे नहीं समझ में आता इसका विरोध कोई क्यों कर रहा है। बिल्कुल, मुन्ना खान साहब जवाब आपका।
देखिए, सबसे बड़ी बात है, बार बार सेना की बात कर रही है। ये देश है, 75 साल वाले आदमी काम पे लगे हैं, 24 साल के युवाओं को रिटायरमेंट दिया जा रहा। तो देश में कहीं ना कहीं, अरे आप सुन तो ले, रिटायर ही है, 4 साल के बाद आप क्या रोजगार दोगे उसे? नहीं बताओ ना, आप उस डेफिनेशन करो, आप 4 साल के बाद क्या रोजगार दोगे उसे? ये बार बार रोजगार की बात कर रहे हैं। 78 लाख युवा देश में आज बेरोजगार है। बेरोजगारी का ये आलम है कि अगर 500 की वैकेंसी है, 2.5 लाख की लाइन पीछे लगती है। ये है यथा स्थिति। बार बार ये कह रहे 10 साल में काम हुए, अरे काम तो गिनवाइए, धरातल पे बताइए क्या काम हुए। कागजी में तो बहुत काम हुए, कागजी के तौर पे इतने काम हो गए, विकास हो गया, विश्व गुरु बन गए। अरे मैं कहता हूँ पर कैपिटा इनकम घट रहा है, आपका विश्व गुरु बन रहा है। 78 लाख युवा बेरोजगार हो रहे। अरे मैं ये कह रहा हूँ 10 साल में क्या कार्य किए, वो बात बताए। दूसरी बात, अभी सवाल उठा रहे थे कि ये राहुल गांधी नहीं, अरे राहुल गांधी बनने के लिए कलेजा चाहिए। 4000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। माओ की हत्याएं देखी उन्हें, दादी की हत्या देखी, पिता की हत्या देखी, चित्रे जिस्म देखे उसने, तो वो जिगर चाहिए। जिस तरीके से आज 4000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, आपने जो केरोसिन छिड़का था उसको शांत करने का काम हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने। ठीक है, रवि अरोड़ा जी जवाब। शाजिया जी 17.5 साल की उम्र में भर्ती होती है, 4 साल उनको वहाँ पे सेना में देना पड़ेगा अग्निवीर बनने के लिए। उसके बाद उनको अच्छी खासी रकम मिलेगी। और आज भी देश के अंदर सेना से जब कोई आदमी निकलता है, सबसे पहले उसे नौकरी ऑफर मिलती है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उसमें से 25% को पक्का किया जाएगा, जबकि 50% करने के लिए विचार चल रहा है। और दूसरा, जो लोग बाहर निकलेंगे, जब सेना से 60 साल बाद भी अगर कोई निकल कर बाहर आता है, या 55 साल बाद कोई रिटायरमेंट लेकर आता है, उसको भी नौकरी मिल जाती है। और 4 साल बाद उसको नौकरी नहीं मिली। क्या अजीब बात करते हैं विपक्ष वाले। मुझे लगता है सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। सच्चाई ये है कि अग्निवीर योजना युवाओं को पसंद आ रही है, और उस योजना के अंदर भर्ती होने के लिए कोई भी युवा नाराज नहीं है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सिर्फ वही कारण है। लोकसभा चुनाव में इसका थोड़ा बहुत नुकसान जरूर मिला बीजेपी को, लेकिन अब उनको समझा दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से भर्ती चल रही है और जिस प्रकार से लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनको समझ आ चुकी है कि 4 साल बाद जब उनके पास 12th का सर्टिफिकेट भी होगा, जब उनके पास 4 साल की सर्विस भी होगी, तो उनको नौकरी देने वालों की कमी नहीं है। ना सिर्फ सरकारी सेक्टर के अंदर, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बड़ी बड़ी कंपनियां उनको लेंगी। यह बात उनको समझ आ चुकी है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है विपक्ष को। यह योजना ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे ही लागू रहने वाली है। ठीक है, अब जनता से एक बार फिर से बात कर लेते हैं। भाई, जो राहुल गांधी बार बार अग्निवीर पे सवाल उठा रहे हैं, आपने देखे 6 महीने से लेकर संविधान को माथे पर घूम रहे थे। उसी संसद में जो अनुराग ठाकुर ने पूछा, जो भाई संविधान में पन्ने कितने हैं, पेज कितने हैं, तो बोल रहे जवाब नहीं दे पाए। जो आदमी 6 महीने संविधान लेके घूमेंगे, उसको ये पता नहीं जो उसमें 251 पन्ने हैं। हम कह रहे 251 पन्ने संविधान में। पत्रकार महोदय, आप कभी भी पढ़ लेना इस चीज को। और राहुल गांधी को पता नहीं है। किसी ने राहुल गांधी से पूछा आर्मी में रैंक कितना होते हैं, बोलते इंग्लैंड से पढ़ के आए। पत्रकार महोदय, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, वही राहुल गांधी यूपी में जाके बोलते हैं यूपी के महिला इतनी शक्तिकरण है जो हर हफ्ते बच्चे देते, साल में 52 बच्चे देंगे। भाई ये कौन सा बात हुआ इसकी? ऐसे जाके गुजरात में बोले यहाँ की महिला इतनी शक्तिकरण है जो साल में 52 लीटर दूध देते हैं। भाई बोलने से पहले उनको समझना चाहिए। उनको अग्निवीर उनको समझ में नहीं आया। जो आर्मी में जाना चाहता है, जो आर्मी से इंटरेस्ट रखते हैं, जो देश के लिए जज्बा रखते हैं, जो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, उससे पूछो जो आर्मी के रैंक क्या होता है, आर्मी क्या होता है, अग्निवीर क्या होता है। उसके लिए हम जाने के लिए तैयार है, बिना पैसे को जरूरत नहीं। ठीक है, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बोलिए। मैडम, अग्निवीर को रिफॉर्म किया जाना चाहिए। 4 साल बहुत ही कम है। ये एक इंसल्ट है उस जवान आदमी की जो मतलब ट्रेनिंग लेता है और फिर 4 साल बाद घर आ जाता है। ये बहुत गलत है और इसको रिफॉर्म किया जाना चाहिए। कम से कम 10 साल होनी चाहिए। कम से कम 10 साल चाहिए। देखिए, इस देश की अर्थव्यवस्था सरकारी नौकरी से नहीं चलती है, व्यापारी से चलती है, पैसों का लेन देन से चलता है। चाइना भी अगर अपना जीडीपी बढ़ाता है तो वो अपने सरकारी नौकरी दम पर नहीं चलाता है। उनका मैन्युफैक्चरिंग है, उनका वो खाली मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये जो विपक्ष जो है, ये यूथ तो खाली सरकारी नौकरी में ना उलझा के रखे हुए हैं, जबकि यूथ को प्रोत्साहन करना चाहिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग में जाइए, आप व्यापार में जाइए। इस देश का पूरा जीडीपी अर्थव्यवस्था जितना है सब व्यापार से चलता है, व्यापारियों से चलता है पूरा। ये बार बार सरकारी नौकरी में क्यों उलझाते हैं युवाओं को? ठीक है, आप क्या कहना हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुन्ना खान जी कह रहे हैं ना अग्निवीर पे लोग युवा नाराज हैं। मेरा जिला आप गूगल कर लीजिए, आजादी से पहले लेके आज तक टिल डे तक
सबसे ज्यादा सैनिक मेरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और किसी को देख कौन सा डिस्ट्रिक्ट? झुंझुनू जिलो, आप अभी चेक कर लीजिए सभी। और जो हमने देखा दंश, जो हमने देखा है हमारे घर घर में, गाँव के गली गली में उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं शहीदों की, इनकी मेहरबानी से कम मुलायम सिंह यादव जी का भला हो जाए कि उन्होंने ये डेड बॉडी देने का प्रावधान किया। पहले तो टोपी आती थी सिर्फ, क्या बात करते हैं। और राहुल गांधी महिलाओं की बात करेंगे। अरे आप मणिपुर 3 बार चला गया, राजस्थान जो अशोक गहलोत की सरकार में मेरा 13वें नंबर पे क्राइम पे है था, वो 1 नंबर पे कर दिया। आपको शर्म नहीं आती कहते? बिल्कुल, वहां आप सवाल नहीं उठाते। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर योजना जो है 4 साल के लिए जो हुई है उसको कर दिया जाए। विपक्ष अपनी आवाज, विरोध की आवाज उठाए, कोई बात नहीं। उसके बाद वक्त तय करेगा कि ये योजना अच्छी है या बुरी है। समय पर छोड़ दिया। हाँ, इसको समय पर छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे कार्य जो करता है उसको बताना चाहिए किसी को भी, और जो कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो बोलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मोदी जी और बीजेपी सरकार ने बोला हमने इतने एम्स वहाँ खोल दिए, इतने एम्स यूपी बिहार में। आज मैं एम्स में खुद गया था, आज मैं 5वीं बार वापस आया क्योंकि मेरा नंबर नहीं आया। उन्होंने कहा आप लेट आए हो, जल्दी आइए। एम्स, जो मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मेरा नंबर नहीं आया, बाहर के लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा, तो एम्स और भी बनने चाहिए। मेरा तात्पर्य ये है। ठीक है, ये बिल्कुल वैलिड बात है। मैडम, पहली बात तो अब ये भाई भी विकास की बात कर रहे थे, वो भी विकास की बात करते थे। अब दुनिया भर के औरंगिया यहाँ बसा रखे हैं, दिल्ली के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेशी घुसा रखे। जब CNRC का जो कोई मामला होता है तो इनके कागज जल जाते हैं, कागज खो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है तो वो कागज कहाँ से निकल के आए, तो मतलब ये समझ नहीं आती। तो ये बेरोजगारी आज से नहीं, पिछले 60 साल से बेरोजगारी चलती आ रही है। और बेरोजगारी जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हिंदुस्तान के अंदर ये नाइजीरियन, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं निकलेंगे, जब तक हमारा हाल यही रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देश की राजधानी दिल्ली से ये है जनता की आवाज। इसी प्रकार से जनता की आवाज और बात का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।